साथियों, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे भाषा आर्ता केस को लेकर, आज हम उसी अपडेट को आपके सामने लेकर आए हैं। और आज देखिए हमारे हाथों में क्या है। ये वही चीज है साथियों जिसके बदौलत और जिसके वजह से हम लगातार भाषा आर्ता केस के लिए जी जान एक कर दिए हैं। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ये तमाम वो जो चीज है वो क्या चीज है। ये वही जवाब है साथियों जिसको कि आपको हमने बताया था कि भाषा आर्ता केस में हमारी तीसरी हियरिंग हुई और तीसरी हियरिंग में हमको बीपीएससी से जवाब मिला है। और 70 पन्नों के इस जवाब में क्या कुछ छिपा हुआ है आज हम आपको बताएंगे। आप जानना चाहते हैं ना भाषा आर्ता केस का क्या है अपडेट। आपको लगता है कि हरे कृष्ण भाई साहित्य आजकल के जो हरे कृष्ण जी हैं वह यूं ही जो है कि केवल भाषा आर्ता की बात करते हैं। आज हमारे हाथ में वो जवाब है जो हमारे केस में आया हुआ है साथियों, हमारे केस में आया हुआ है। और इस जवाब को आप जब सुनेंगे ना, आप जहां पर हैं बैठे आग बबूला हो जाएंगे। आपको समझ में तब आएगी जब आप इस चीजों को आगे हम जब पढ़ के अभी आपको सुनाएंगे क्या पॉइंट्स का चर्चा किया है, किस वजह से भाषा आर्ता को उन्होंने शून्य किया है और क्या वजह दिया है। यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज के इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और हर एक बात को आप समझ जाइए, अपने तमाम साथियों तक समझा दीजिएगा, क्योंकि अभी तक भाषा आर्ता की केस को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, जी जान एक कर रहे हैं। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो गलत कमेंट भी करते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो साथ देकर हमको संबल प्रदान करते हैं, संघर्ष को लेकर के प्रेरित करते हैं, और कई सारे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ 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 हंस के चल जाते, कुछ नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये कोई आम चीज नहीं है, ये मेरे घर का चीज नहीं है। हमने अपने केस के माध्यम से, अदालत के माध्यम से, वही बीपीएससी जिसने हमारे हिंदी साहित्य के साथ खिलवाड़ किया, जिसने हमारी भाषा को जो है कि उसके सम्मान को घटाने का काम किया, जो हमारा राज्य भाषा है उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, जो हम तमाम योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया है। कहने का मतलब है खेल के बाद उन्होंने नियम के साथ खिलवाड़ करते हुए खेल के नियम को बदलने का काम किया है। वैसे बीपीएससी से हमने अपने केस में इतना सारा पन्ना लिखवाया है, उससे मंगवाया है, मेहनत करवाया है, यूं ही नहीं उसको बैठने दिया चैन से, और आगे और भी कई सारे उसको जो है हिसाब उसका चुकता करना है साथियों। आज हम आपको पूरा इस पढ़ करके सुनाएंगे, आप धैर्य से देखिए, तमाम साथियों तक साझा कीजिए। हम करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश, लेकिन आज मैं एक दुखी मन से आपके सामने आया हूं। जी हाँ साथियों, क्योंकि जब इसका अध्ययन कर रहा था उस समय जो बातें निकलकर सामने आई, इसके 12 नंबर पॉइंट्स, 13 नंबर पॉइंट्स, 14 नंबर पॉइंट्स आज आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच मूर्ख भी कई शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कई लोग फोन करके कहते हैं अरे काहे आप केस लड़ रहे हैं, आप काहे भाषा आर्ता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप काहे कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि उर्दू वाला का क्वेश्चन ने बनाया था, बंगला वाला का क्वेश्चन ने बनाया था, इसलिए जो है कि सबका शून्य कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है। वैसे मूर्खों को कहना चाहते हैं कि घर में बैठ करके मूर्खागिरी से बुद्धि नहीं आता है, संघर्ष करने से जानकारी निकल कर आती है। और इसमें जो जानकारी दिया गया है ना साथियों, उसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा है, ऐसा बात नहीं, एक दूसरा ही वजह दिया गया है क्यों भाषा आर्ता को शून्य किया गया। इसका आज हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, हालांकि कई सारे पन्नों में है, कई सारे पन्नों में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा जो है कि हम वो पढ़ते हैं अब। लेकिन बढ़ने से पहले आगे हम कहेंगे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जानकारी जल्दी पहुंच सके। आपके द्वारा हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मैसेज करते हैं, हमारे यहाँ जो दिख रहा है आपको व्हाट्सएप नंबर, मैसेज मिलता है। जवाब किसका दे पाए, कब दे पाए, समय की कमी हो जाती है। केवल एक काम नहीं है, अलग अलग कई सारे कार्य चलते हैं, कई सारे गतिविधियों का संपादन करते हैं। तो इस कारण से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो जैसे आए जानकारी मिल जाए। और जो हमारे पेटिशनर्स अभ्यर्थी हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं और जी जान एक कर रहे हैं। और आपके बदौलत और हम लोगों के संघर्ष के बदौलत
हमने आज ये जवाब आपके सामने लाने का प्रयास किया और ये जवाब का एक एक हिसाब चुकता करेंगे साथियों, एक एक हिसाब चुकता करेंगे। जो लोग अपना मनमाना ढंग से हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है कि निस्तनाबूद करने का प्रयास किया है, उसको भी हम लोग बख्शेंगे नहीं साथियों। सुप्रीम कोर्ट तक उसको घसीट कर ले जाएंगे, याद रखिएगा साथियों। ये साहित्य आजकल का वादा है। साहित्य आजकल, एक बात जान लीजिए, हमेशा सच्चाई के लिए जानी जाती है और साहित्य ही समाज की दर्पण है। अगर हम लोग झुकने लगे ना तो फिर दुनिया वालों को क्या करेगा, ये लोग क्या करेगा आप समझ सकते हैं, अगर हम लोग झुकने लगे। इसलिए साथियों डरने की बात नहीं है, आगे देखिए क्या कुछ है। साथियों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, भाषा आर्ता की केस लगातार हम जो है संघर्ष करते हुए टीआरई 2.0 जब भाषा आर्ता को शून्य किया गया तभी से हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार जो है कि हमारा कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि हम 4 कदम आगे संघर्ष कर रहे हैं लेकिन साथ उनका हमेशा मिलता आया है। कहते हैं जब एक मुट्ठी बन जाता है ना तो काफी बल हो जाता है। आज उसी का परिणाम है, बीपीएससी जैसे आयोग को भी जवाब देना पड़ा, हमारे केस में जवाब देना पड़ा और अभी तक भाषा आर्ता की किसी भी केस में, चाहे कोई भी वकील हो, किसी भी केस में जवाब नहीं मिला होगा। हमें अभी तक जो जानकारी है, हमने इसको लेकर आया है पटना हाई कोर्ट जा करके, वहां से इस जवाब को लिया है। क्यों? क्योंकि हम एक एक पॉइंट्स को देखना चाहते हैं। आखिर मेरे साथ जिसने खिलवाड़ किया, मेरे तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया। आज भाषा आर्ता शून्य करने की वजह से जो लोग भाषा आर्ता में फेल हैं, वैसे लोग आज विद्यालय में बैठकर शिक्षक बन गए हैं बीपीएससी से, और जो लोग भाषा आर्ता में पास हैं वो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जो लोग भाषा में फेल वो शिक्षक, और जो लोग भाषा में पास वो अभ्यर्थी। बाहर जमाना, बाहर नहीं कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। ये वही दिन देखने को मिल रहा है, उसका प्रमाण है ये पटना हाईकोर्ट का ये जो आया है जवाब। आइए हम सीधा यहां दिखा रहे हैं, ये सारा जो आपको हम दिखा रहे हैं ये कई सारे पन्ने हैं, लगभग इसमें 70 पन्ने हैं। हम बारी बारी से सबका अध्ययन कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी तक ये आपको दिखा रहे हैं। सब समय लगेगा आपको ये हमको बताने में, एक वीडियो में नहीं होगा। हम आराम से आपको बताते रहेंगे क्योंकि एक परत दर परत उखाड़ देंगे वैसे पदाधिकारियों का जिसने हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। एक एक परत उखाड़ेंगे उनके कार्यों का, उनके द्वारा तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का गला दबाने का प्रयास किया गया है। गला दबाने का प्रयास तो हम छोटा कर रहे हैं, दबा दिया गया है। और जो लोग हिम्मत जुटाए हैं वो कोर्ट पहुंचे हैं, और जो लोग ना जुटा पाए हैं आज भी घर में बैठकर ये सोच रहे हैं कि कोई तो लड़ रहा है, कोई तो लड़ रहा है। आगे देखिए ये तमाम डिटेल्स है उनका, और ये सारा चीज यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आपको सीधे ले चलते हैं वो पॉइंट्स पर जो उन्होंने चर्चा किया है। एक तरफ से ड्रिल किया है, एक तरफ से एकदम बड़े कहानी बनाकर, कहानी का वाट न लगा दूं तो बेकार है भाई। साहित्य को इन्होंने हल्के में ले लिया है, हिंदी को इन्होंने हल्के में ले लिया है। वैसे लोग जो हिंदी की गरिमा को घटाए, वैसे लोगों को याद दिलाता हूं ये साहित्य ही है जो समाज को एक आईना दिखाने का काम करता है। ये चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, या सत्ताधिकारियों के सिंहासन को हिलाने की ताकत एक साहित्य के पास, ये याद रखिएगा। चाहे आप पदाधिकारी बन गए, पदाधिकारी बीपीएससी के पदाधिकारी बन गए तो कोई ऐसा नहीं कि आप जो है कि संसार में एक अनोखा काम कर दिए। लेकिन साहित्यकार जो है, आज याद कर लीजिए फणीश्वर नाथ रेणु को, महादेवी वर्मा जी को, आप याद कर लीजिए तमाम ऐसे जिन्होंने जो कि रश्मि रथी का रचना किया है। आपको याद होगा रामधारी सिंह दिनकर, आप इन तमाम चीजों को याद कर लीजिए। ऐसे ऐसे कई सारे साहित्यकार हैं जिसका इतिहासों में नाम लिखा हुआ है। लेकिन क्या बीपीएससी के पदाधिकारियों को इतिहासों में नाम आपने देखा है? क्या किसी लोगों को देखा है? क्या एसपीडीएम साहब को देखा है? सभी का नहीं देखिएगा, इसमें से कुछ ही लोगों को देखेगा। लेकिन साहित्य वो साधन है, साहित्य वो माध्यम है जो किसी के नींव को बनाता भी है, और किसी के नींव के तले जो छुपे काली दागे हैं उसको परत दर परत उखाड़ने का भी काम करती है। साथियों ऐसे हिंदी साहित्य को, जिसे कहते हैं हिंदी भारत भाल की बिंदी, वैसे भारत भाल की बिंदी को इन्होंने चोट पहुंचाने का काम किया है।
परीक्षा के बाद जो है कि नियम बदलने का काम किया है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संघर्ष जारी है और सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे, इस बात को याद रखिएगा। देखिए यहां पर क्या है, ये आप 12 नंबर के पॉइंट में इन्होंने चर्चा किया है। इन्होंने कहा है दैट इज ए स्टेट दैट आफ्टर एवरी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि एमसीक्यू एग्जाम द कमीशन इनवाइट सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू प्रिपेयर द मॉडल आंसर की, मतलब इन्होंने अपने एक्सपर्ट को मॉडल आंसर की जारी करने के लिए जो है कि बनाने के लिए इन्होंने इनवाइट किया है। हम इसको सार इसका समझा दे रहे हैं। और फिर जब जो इसके एक्सपर्ट आए, जब आंसर की बना रहे थे, तब उन्होंने क्या देखा, देखिए क्या उन्होंने डेट सब जिक्र किया है यहां पर। दैट इज स्टेट दैट द सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाइट देयर रिपोर्ट, उनके जो एक्सपर्ट हैं वो रिपोर्ट देते हैं। देखिए क्या देते हैं, ऑब्जर्व दैट द पार्ट 1 लैंग्वेज क्वेश्चन फॉर ऑल द एग्जाम अदर देन द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर were too difficult, requiring deep understanding of grammar and literature, which was much beyond the scope, relevance and requirement for just working knowledge of language। इन्होंने रिपोर्ट दिया, इनके जो अधिकारी थे जो आंसर की बनाने आए थे, इन्होंने इसको रिपोर्ट दिया कि जानते हैं बीपीएससी के चेयरमैन साहब, ये जो परीक्षा प्राथमिक जो कक्षा का लिए हैं आप हिंदी का, इसमें जो लैंग्वेज 1 है, जो पेपर 1 है, इसका जो है क्वेश्चन इतना डीप गहरा है, जिसका कि आप ग्रामर के अनुसार बात कीजिए या साहित्य के अनुसार बात कीजिए, यहां देखिए लिखा हुआ है बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा है, जो कि कार्य क्षेत्र में जो शिक्षक जाएंगे उसके लिए जो है कि बहुत डिफिकल्ट है। अब बताइए अब क्या है आगे, देखिए इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन क्वेश्चन बुकलेट पार्ट 1 लैंग्वेज, देखिए द कमीशन कंडक्टेड ए रिव्यू, और इसके एक्सपर्ट के आधार पर रिव्यू करने के लिए उनका जो रिपोर्ट आया उस पर रिव्यू करने लगे। मीटिंग द सेक्रेटरी लेवल ऑन 15/12/2023, मतलब 15/12 को सेक्रेटरी लेवल का मीटिंग बैठता है। इट वाज कंसिडर्ड इन द मीटिंग that according to the subject expert when part 1 language question are too difficult। अरे बाबा, इसके मीटिंग में तय हो गया कि लैंग्वेज जो 1 है ना बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट, हैरान है वो चेयरमैन सब, हैरान है वो जितने भी पदाधिकारी है मीटिंग में। हाय रे बाबा, कैसे बने थे अधिकारी हो, कैसे बने थे? आम शिक्षक अभ्यर्थी से हम पूछ रहे हैं क्या इतना डिफिकल्ट था, क्या इतना डिफिकल्ट था? साथियों आप कमेंट करके बताइए क्या इतना डिफिकल्ट था? जो भाषा वार्ता में जो पास लोग हैं वो घर में बैठे हुए हैं, और जो फेल लोग हैं वो जो है आज नौकरी कर रहा है। इतना डिफिकल्ट था, इतना डिफिकल्ट था, तो बाकी लोग कैसे बना लिया? मतलब देखिए फिर आगे देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है बहुत बहुत कह लीजिए मन द्रवित हो रहा है ये देखकर भैया, बहुत। एक तो संघर्ष करो, एक तो सच्चाई निकालने के लिए जी जान से करो, और लोगों का साथ न मिलता हो, लोगों का एक सपोर्ट तक नहीं मिलता हो, तब समझिए क्या पीड़ा गुजरती है। ऊपर से 10 फोन आ जाना, 10 बातें कह देना, बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, तब ऐसे तथ्यों को लाना पड़ता है सामने। साथियों आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, दैट इज फर्दर स्टेट दैट एग्रीइंग टू द एडवाइस ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के जो द्वारा कहा गया उस पर ये एग्री हो गया, ये मीटिंग में पदाधिकारी लोग। अब क्या बोल रहा है, कमिटी कंसीडर्ड द इशू ऑफ रिलैक्सेसिंग द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स फॉर पार्ट 1 लैंग्वेज क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स अदर देन द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, बट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी एक्यूरेट एस्टिमेट विदाउट एनी डाउट as to how much the qualifying cut-off marks should be reduced if it is relaxed। Therefore the committee after reviewing all the accepts and in order to provide a level playing field to all the candidates decided to qualify all the candidates by reducing the qualifying cut-off marks to 0 in the part 1। क्या बोला इन्होंने बोला कि प्राइमरी मतलब कक्षा 1 से 5 में जब हमने इस तरह का देखा कि भाई बहुत डीप है, बहुत परेशानी वाला बात है, लोग पास नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या किया, इस पर एक जो है कि मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद फैसला लिया कि जब हम 1 to 5 का करेंगे तो सबका भैया 0 कर देंगे, मतलब कि सबको पास कर देंगे। कितना अलौकिक बुद्धि है ना इन पदाधिकारियों का। मतलब देखिए एक छोटा सा चीज को सोचने का देखिए तर्क देखिए,
क्वेश्चन भी फिट वही करवाते हैं, क्वेश्चन भी वही लगवाते हैं, परीक्षा में देते हैं और जो है कि वही तय कर लेते हैं कि भैया ये हार्ड है, भैया ये हल्का है। और अभ्यर्थी लोग पागल है। जितना जनता है ना, जितना शिक्षक अभ्यर्थी है ना, वो पागल है। इसका मतलब यही है, जो लोग भाषार्ता को पास कर गए मतलब वो पागल है, और जो लोग फेल कर गए भैया वो टॉप क्वालिटी के आदमी हैं। अब आप बताइए, कहीं इसमें देखें कि उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन नहीं छापे थे इसलिए जो है कि भाषार्ता को शून्य कर दिए? कहीं देखे? जो लोग शिक्षक अभ्यर्थी है ना, वो बहुत ही भोले हैं। उसको जो कह दिया जाता है उसी को मान लेते हैं सही है। बहुत लोग बोलते हैं ए भैया हिंदी और उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन नहीं बना था ना, इसलिए उसको 0 कर दिया। अरे बेवकूफों, आपको हम बता देना चाहते हैं, ये लिखित सबूत है, लिखित सबूत। और ये हम नहीं बनाए हैं, ये पटना हाई कोर्ट के माध्यम से हम बीपीएससी से लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है कि कक्षा 1 से प्राइमरी टीचर की बात किया है, उसमें जब हम देखे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था, और उसी क्वेश्चन के आधार पर जो हार्ड था, हमको नहीं लगता है कि वैसे अंदर जा करके जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी जवाब दे पाएंगे। और इसलिए हमने सभी कक्षा के लिए भाषा की आहर्ता जो थी उसको हम शून्य कर दिए, मतलब कि सबको हम पास कर दिए। ऐसा लॉजिकल उन्होंने फैक्ट दिया है। आगे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसका चर्चा हम आगे करेंगे वीडियो में। आने वाले दिनों में आपको हम बताते रहेंगे कौन कौन सा पॉइंट्स, क्योंकि गहराई से पढ़ना पड़ता है और तब जाकर के पॉइंट्स हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बारीकी से सब चीज बताते रहेंगे। लेकिन जो अन्याय हुआ है ना, अगर इस अन्याय को आप सहते रहिएगा, निश्चित तौर से आप तब समझ जाइए अपने आप को कि आप एक शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि कुछ और ही हैं साथियों। लेकिन जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिसने दिन रात एक किया है, वह कभी भाषा आर्ता के खेल पर, भाषा आर्ता को शून्य करने पर चुप ना बैठेगा, ना बैठा है, वो संघर्ष कर रहा है। और आप सभी जितने भी भाषा आर्ता केस से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो पेटिशनर हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं, आईए के माध्यम से जो लोग जुड़े थे उनका लिस्ट अपडेट हो चुका है। वैसे लोगों का हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपडेट लिस्ट दिख रहा है। आप यदि हमारे द्वारा आईए के माध्यम से केस में जुड़े थे तो हमारा जो डिस्प्ले पर दिख रहा नंबर है, आप निश्चित तौर से मैसेज कर लीजिए, हम आपको वो तमाम डिटेल्स भेज देंगे, आपका अपडेट आपको दिखा देंगे कि देख लीजिए सारा चीज आपका हो चुका है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हम आपको तमाम अपडेट शायद आजकल के इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से देते रहेंगे। याद रखिएगा, भाषा आर्ता के नाम पर यदि आपसे कोई पैसा वसूली करता है तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और साहित्य आजकल से जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।